सबसे पहले एक माइनर ट्रेंड बन रहा है हमारा, माइनर ट्रेंड। ठीक है। माइनर ट्रेंड कौन सा होता है? जो आपके स्विंग्स का ट्रेंड होता है। जिस तरह ये मिसाल के तौर पे मार्केट डाउन ट्रेंड गिर रही थी और ये ट्रेंड बन रहा है, तो ये एक टच, दूसरा टच, और ये यहाँ पे फेक आउट, रीटेस्ट, और मार्केट वहां से डाउन गिरी है। तो अभी जो सीन चल रहा है वो यहाँ पे मार्केट की जो क्लोजिंग है वो इन विक्स के एरिया पे हुई हुई है, यानी ये वाले आप विक्स देख रहे हैं, ये वाले एरिया पे हुई है। तो मैक्सिमम चांसेस है ये कैंडल वापस रेड में कन्वर्ट भी हो सकती है। तो क्योंकि विक्स का जो एरिया होता है आपको पता है कितना स्ट्रांग एरिया होता है, और ऊपर जो एसएनआर पड़ा हुआ है वो हमारा इस जगह पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे। ठीक है। तो ये हमारा एसएनआर है इस जगह पे। अगर तो ये यहाँ पे क्लोज करती है तो एक कैंडल हमारी यहाँ से डाउन की हम ट्रेड लगाएंगे। रिजेक्शन तो आई है और अपनी विक के अंदर क्लोजिंग नहीं दी उसने। ठीक है। उसने क्लोजिंग नहीं दी लेकिन गैप डाउन लग गया। तो गैप डाउन किस लिए लगाया जाता है, किसी को पता है? गैप डाउन किस लिए लगाया जाता है? नहीं नहीं, फिर बताओ। गैप डाउन इसलिए लगाया सर जाता है लेवल को ब्रेक कि लेवल को ब्रेक करने के लिए। ठीक है। लेवल को ब्रेक करने के लिए सर। हाँ जी, लेवल को ब्रेक करने के लिए। तो ये अभी ब्रेकआउट की तरफ जा सकती है और इसका ब्रेकआउट का मकसद होगा इस विक को फुलफिल करना। ये जो ग्रीन की हमारे पास बड़ी विक है, तो आप देखिए कैंडल कितनी स्ट्रांग बनी है। अगर हम वो एक ही कंफर्मेशन देख के यहाँ से डाउन की ट्रेड लगा देते तो शायद हमारा लॉस भी हो सकता था। तो ऊपर जो हमारा एक लेवल पड़ा हुआ है वो ये पड़ा हुआ है इस जगह पे। तो खैर अगर ये यहाँ पे भी क्लोज करती है फिर भी अच्छा लेवल है। अगर ये कैंडल यहीं पे क्लोज कर जाती है तो अच्छा लेवल है हमारे पास। हम यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड फाइंड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विडिटी पॉइंट पड़ा हुआ है। तो लिक्विडिटी पॉइंट अगर यहाँ पे मार्केट हमारी क्लोज करे इस पॉइंट के आसपास, तो हम वहां से डाउन की ट्रेड लगा सकते हैं। ओके। तो मैंने यहाँ से डाउन की ट्रेड लगाई है। तो कंफर्मेशन ये थी मेरे पास कि एक तो इसने इसकी विक को फुलफिल किया, ये जो विक है ये वाली, और उसके बाद एक इतनी बड़ी एबनॉर्मल टाइप कैंडल यहाँ पे हमारे पास देखने को आई है, दो कंफर्मेशन। और तीसरी कंफर्मेशन यहाँ पे हमारे पास थी, ये जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट पड़ा हुआ है, इस सेलिंग पॉइंट को टच करके रिजेक्शन लेके मार्केट वहां से आई है। तो अगर तो उसको टच ना करती तो फिर मैं थोड़ा मार्जिन के साथ लेता ट्रेड। वैसे मार्जिन के साथ आपको मैंने बताया था ट्रेड लेनी चाहिए, लेकिन देखते हैं इस ट्रेड का क्या रिजल्ट होता है। तो माजरत अगर मेरी आवाज आप लोगों को थोड़ी खराब लग रही हो तो, क्योंकि 2 दिन लगातार बुखार रहा है तो काम जरा खराब रहा था इस वजह से। नहीं सर, अल्लाह आपको सेहत दे। सेलर्स की तरफ से रिजेक्शन आ रही है कैंडल के अंदर, लेकिन कैंडल अभी तक कन्वर्ट नहीं हो रही। अब हो जाएगी कन्वर्ट, हो गई है कन्वर्ट कैंडल। ये लो, थोड़ी सी नीचे आ जाओ, और नीचे, और नीचे आ गई। ठीक है। तो हमारी पहली ट्रेड हो चुकी है यहाँ पे बिन। अच्छा। अ, ठीक है, ये हमारी ट्रेड हो चुकी है विन यहाँ पे। तो एनालिसिस आप लोगों को सबसे पहले मैंने बताया था, लाइव मार्केट है, 90% है, फ्लक्चुएशन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह निकालेंगे। अच्छा, एक और बड़ी कॉमन चीज आपको मैंने बतानी थी कि जिस तरह आप ये देखें, हमारा ना पॉइंट जो रिजेक्शन वाला था ना भाइयों, वो रिजेक्शन वाला पॉइंट था ये वाला, मैं जहां पे अभी एसएनआर रख रहा हूँ। ठीक है। जिधर मैंने ये अपना येलो कलर का एसएनआर रखा है। ठीक है, ये वाला। अब होता क्या है कि आप इस चीज को देखें कि मार्केट ने क्या किया। आपकी इस जगह पे भी ट्रेड बन सकती थी, हमारी इधर भी ट्रेड बन सकती थी। वो किस वजह से? कि होता क्या है कि जिस जगह से रिजेक्शन छोड़ के आई है मार्केट, उस जगह को दोबारा उसने क्या किया है, पीपीआर। ऐसा ही है। पीपीआर का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा हुआ होगा, पढ़ाया हुआ होगा कि जिस जो बिग फुलफिलमेंट करती है मार्केट अपनी, जैसी मार्केट ने अपनी बिग फुलफिलमेंट की है उसके बाद मार्केट वहां से रिवर्स हो गया। अभी क्योंकि अगर हम स्ट्रक्चर को देखें ना, अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर क्या बताता है? सारे आए हुए ना, मौजूद है यहाँ पे। जी सर। स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है? स्ट्रक्चर हमें ये बता रहा है कि ये मूव जो आई है ना हमारे पास, ये अपनी इस मूव को ब्रेक करने आई है और मार्केट अभी थोड़ा सा अप ट्रेंड वाली साइड पे मार्केट जा सकती है। ठीक है। तो अभी जो ये इतना आपको एक डाउन ट्रेंड देखने को मिला है, कि थोड़ा सा रिट्रेस करके, जो मेरा एनालिसिस है कि ये आपका थोड़ा सा रिट्रेस करके, ये जो हमारा पॉइंट है ये वाला, जिधर आपको एसएनआर नजर आ रहा होगा बैक पे, ये आपका एसएनआर है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पॉइंट है, इस जगह तक आने की मार्केट हर मुमकिन कोशिश करेगा। तो साथ साथ आपको समझाना, कॉन्सेप्ट समझाना भी मकसद है, ताकि आप लोग साथ साथ सीखें, सिर्फ ट्रेड्स पे डिपेंड ना रहे कि ट्रेड्स हो रही है, देख रहे हैं, शोगल मेला चल रहा है।
थोड़ा सा आपको सीखना भी पड़ेगा। मेंटोरशिप का मतलब भी यही है कि आप साथ साथ सीखें ताकि साथ साथ आपका काम बने। तो अभी तो हमें को खास नहीं मिल रही मार्केट, मतलब देखे मार्केट उस जोन के अंदर चिपक चुकी है मार्केट, उसके अंदर जो है वो फिलहाल अभी कंसोलिडेट ही कर रही है। तो हम यहाँ से कोई अपना जुगाड़ लगाने की कोशिश करते हैं। मोमेंटम वाली ट्रेड हमारी निकल चुकी है। ओके, मोमेंटम वाली ट्रेड हमारी निकल चुकी है और अभी मार्केट क्या कर रहा है। अच्छा, अभी मार्केट का जो मेन मकसद है वो ये जो विक्स है इनको कवर करना है। सर जी, यू एच डी जी पी वाई देख ले जरा। एक यू डी जी पी वाई। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई में ही हूँ भाई मैं। अच्छा अच्छा, ये जगह मैं बता रहा था कि अभी जो वीक है ना, हाँ, ये कवर कर रहा है मैं। विक्स मार्केट कवर कर रहा है और यहाँ पे आपके पास है एम की नेकलाइन। एम नजर आ रहा है आपको, ये एम की नेकलाइन जो है डबल टॉप। हाँ, आ ये रहा है आ रहा है। ये डबल टॉप पे जाके अगर टच करता है मार्केट तो फिर हम यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। अगर ये अच्छा खासा थोड़ा सा हमें यहाँ पे टच करा जाए ना मार्केट ने, वैसे तो तकरीबन ही विक को टच किया हुआ है क्योंकि इधर इसकी विक को और इधर इसकी विक को मार्केट ने टच किया हुआ है, लेकिन विक को फुलफिल करना लाजमी है। यहां तक जहां पे मेरा कर्सर है वहां पे क्लोजिंग चाहिए। काफी नीचे क्लोजिंग दे रहा है मार्केट। एक और कैंडल का वेट करेंगे, एक और कैंडल एक्सपेक्टेड है कि ग्रीन बन सकती है। ठीक है, एक और कैंडल ग्रीन बन सकती है, देन हम उसके बाद जो है वो, अगर ये इधर हमारे लेवल्स पे क्लोजिंग करेगा तो देन हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाउन की ट्रेड लेंगे। अब ये इसने यहाँ पे इसको कर दिया ब्रेक। अब जितनी मर्जी ऊपर विक छोड़ा है मार्केट, लेकिन अगर इस जोन के अंदर क्लोजिंग करता है मार्केट तो फिर यहाँ से हम रिवर्सल की ट्रेड लगा सकते हैं अपनी, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे पास नेकलाइन भी है, हमारी विक्स भी फुलफिल हो जाएंगी। और अगर मार्केट इस जोन के अंदर क्लोज करता है तो ये विक्स जितनी भी है सारी फुलफिल होंगी और मार्केट हमारे पास रिवर्सल दे सकता है। तो मैं डबल ट्रेड नहीं करूंगा, सिंगल ट्रेड करूंगा। 80 का लेवल, 80 का लेवल तो कोई खास वर्क नहीं करेगा शाह जी, लेकिन हमारे पास ना वो करना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, डबल जीरो का लेवल वर्क करना चाहिए। 300 लाइक 200 इस तरह कोशिश करके बस ये कैंडल नीचे क्लोज कर जाए। अगर ये ऊपर क्लोज करेगी तो एंट्री हमारी नहीं है। ओके, तो इसने ऊपर क्लोज किया है। अब क्या करें, एरिया हमारा ऑर्डर ब्लॉक वाला, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक में भी कंप्लीट मार्केट नहीं गई और पीछे से प्रेशर भी है मार्केट का, तो हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगर ये इधर ही क्लोज करती है मार्केट तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रीटेस्ट, तो हम अगेन अपने प्रेशर के साथ अपने मोमेंटम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर मार्केट नया हाई लगाएगी, फिर मार्केट ऊपर जाएगी अगर ये रीटेस्ट करवाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने ली है एक आपकी ट्रेड, और आपकी इस वजह से ली है कि इस जगह पे इसने हमारे पास रीटेस्ट, सॉरी, अभी भी रीटेस्ट नहीं हुआ, गैप बचा हुआ है। ठीक है, लेकिन मैंने आपकी ट्रेड ली है, यहाँ पे देखते हैं। थोड़ा सा गैप बचा हुआ है और दूसरी हैमर की विक है, लेकिन खैर देखते हैं। ये कैंडल काफी नीचे आ रही है, बायस की तरफ से रिजेक्शन खास लग नहीं रही है हमारे पास। अब आई है रिजेक्शन हमारे पास, और कैंडल अगर ग्रीन में यहाँ पे कन्वर्ट होती है तो फिर हमारी अप साइड बनने के चांसेस कैंडल के काफी हैं। कैंडल ग्रीन में हमारी कन्वर्ट हो रही है, काफी डीप रेड से कन्वर्ट हुई है, तो थोड़ा सा प्रेशर सेलर का भी रहेगा यहाँ पे। लास्ट 5 सेकेंड्स तो देखते हैं कि क्या है। इस कैंडल को मेरे हिसाब से यहाँ पे क्लोज होना चाहिए इधर। ओके, मेरे एरर पे ही बिल्कुल उस जगह पे मेरे कर्सर पे जाके क्लोज हुई है कैंडल। अच्छा, तो ये कैंडल भी हमारी विन हो गई है। इस कैंडल की रीजन सबसे पहले मैंने आपको बता दी थी। यहाँ से जो मैंने ट्रेंड लाइन निकाली थी वो इस वजह से निकाली थी कि रिजेक्शन पॉइंट नोट करने के लिए, कि रिजेक्शन पॉइंट क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमारा ये एरिया फुलफिल होगा, ऐसा ही है, ये एरिया हमारा फुलफिल होना चाहिए। लेकिन इस एरिया को फुलफिल करते हुए हमारी जो एम पैटर्न की डबल टॉप पैटर्न की नेक लाइन थी वो हो चुकी थी ब्रेक। मैंने आपको कहा था कि अगर नेक लाइन पे रिटेस्ट आ गया प्रॉपर तो हम रिवर्सल की ट्रेड करेंगे। जैसे ही मैं यूएसडी में आया, जेपीवाई में देखा कि नेकलाइन वहां पे उसने रिटेस्ट दे दिया था और मैंने ट्रेड लगा दी थी। लेकिन खैर मुझे मार्जिन लेना चाहिए था, क्योंकि मैंने, जब भी हमेशा याद रखिएगा, अगर आप लोगों ने रिजेक्शन पॉइंट्स को नोट किए हुए ना, जिस तरह मैंने अब रिजेक्शन पॉइंट ये ट्रेंड लाइन नोट की हुई थी कि मेरी इस जगह से मार्केट की रिजेक्शन आ जाती है,
ये वो रिजेक्शन पॉइंट होते हैं जिधर से आप मार्जिन की एंट्रीज उठा सकते हैं। यानी आपको पता होता है कि यहाँ से मार्केट ने रिजेक्ट होना है, विक छोड़नी है, विक के ऊपर लगने की वजह से हमारी ट्रेड जो है वो विन हो जाएगी। तो ये वो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इन पॉइंट पे मुझे अपनी एंट्री उठानी चाहिए थी, लेकिन मैंने आया जैसे ही देखा कि कैंडल आ रही है और उसमें थोड़ा सा ग्रीन का रिजेक्शन भी आ रहा था बायर का, यानी थोड़ा सा कैंडल को ना बायर्स की तरफ से पुश लग रहा था। तो ये पुश बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही मतलब अब मैं आपको कैसे समझाऊं कि देखें, ये पुश आप देख रहे हैं ये वाला, अब इस कैंडल को गौर से देखिएगा, ये दोबारा ऊपर जाएगा, अभी यहां से ही ऊपर जाएगा, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये पुश लगता है। ये जो पुश होता है ना, ये पुश बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो ये पुश जब मैंने देखा तो मैंने फौरन ट्रेड लगा दी, लेकिन कैंडल एकदम नीचे आई, फिर वहां से रिजेक्ट होके हमारी ट्रेड विन करा के चली गई। सर ये मैंने पीछे तो आई ग्रुप में, आप देखें मैंने ये रिवर्सल प्लान किया हुआ था, लेकिन ना वो मार्केट मेरे आरपीजी से उठी है प्रॉपर। तो मैं रिवर्सल लगाने लगा था, लेकिन मैंने लगाया नहीं है पे पीछे से ना एक एबनॉर्मल टाइप कैंडल गई। तो मैंने फिर ना उस पर वेट करना बना दिया। सही है। अच्छा, एक तो हमारा वैसे भी एसएनआर था इसमें यूरो जेपीवाई में पहले ना, जो विक को हमने मार्क किया हुआ था, एक वो एसएनआर था, और अभी मैंने ये इस मोमेंटम का ना मैंने 0.5 भी मार्क कर लिया, तो मेरा उसी एसएनआर के आसपास आ रहा है। और विक रिजेक्शन वाला भी एरिया आपको पता है, विक रिजेक्शन वाला एरिया भी है ये सारा हमारे पास ना। इस यूरो जेपीवाई का करंट चार्ट देखिए, ये सारा विक रिजेक्शन एरिया भी है हमारे पास। अगर ये मार्केट यहीं पे क्लोज करती है तो एक मैं ट्रेड डाउन की साइड जाऊंगा। ओके, मैंने यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड लगा दी है, तो देखते हैं। सर हमारे पास सर आप यूएस सर यूएस ऐड में देखिए सर, यूएसडी हमारे पास सिर्फ गैप लगा है सर। यूएस गैप हमारे लोग को skip नहीं कर पाई, ये रिवर्स मार जाएगा, उसने गैप लगाया और आई थिंक नहीं कर पाई सर, बिल्कुल नहीं स्किप कर पाई। रिवर्सल थोड़ा सा सेफ्टी लेके हम रिवर्सल कर सकते हैं हाँ, इस पॉइंट पे। अच्छा, जो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली हुई है वो ट्रेड जरा देखें यूरो जी बिल्कुल जेपीवाई सर। पे, माइक बंद करें जरा, ट्रेड को मुझे एक्सप्लेन करने दें। ट्रेड की रीजन सबसे पहले हमारा जो विक एरिया था वो वाला था, थर्ड। यहाँ सेकंड चीज हमारे पास हमारा एसएनआर था, जो सबसे पहले जिस पे हमने ट्रेड ली थी, यहाँ पे जो हमने मार्क किया हुआ था एरिया, वो वाला एसएनआर। थर्ड रीजन मैंने यहाँ पे अपना उसको 0.5 निकाल लिया, और विक के रिजेक्शन का ये जो आप अंदर मेरा इसका जोन देख रहे हैं ये वाला, ये मैंने रेक्टेंगल लगा के उसको मार्क कर लिया, ठीक है। और उसी के अंदर आके मार्केट ने क्या किया, मेरे पास क्लोजिंग की, तो जैसे ही उसने क्लोजिंग की मैंने वहां से ट्रेड लगाई, ठीक है। तो ये ट्रेड भी हमारी फाइनल ट्रेड भी हमारी जो होगी है विन होगी है। तो अगेन 3/3 विंस हमारी सेशन के अंदर विद प्रॉपर नॉलेज। आपको साथ साथ बताया भी गया ट्रेड की रीजन, पहले से बता के मैं जो है वो रखता था ट्रेड की रीजन, और उसके बाद ट्रेड लेता था। तो कैसा लगा आप सारों को? माशाल्लाह सर, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन। सॉरी मैं ना जरा था। तो अब बताएं, सबको प्रॉपर सीखने को मिला कुछ ना कुछ नया चीज? जी सर, माशाल्लाह से इस पर बड़ा अच्छा या सेशन सर रहा। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। ठीक है। ट्रेड की वाकई रीजन में पहले मैं आपको बताता था, उसके बाद ट्रेड हम लोग वहां पे लगा लेते थे, मतलब वो काम नहीं किया कि एक मतलब विन कर ली और उसके बाद कहा कि हाँ ये रीजन। पहले से ही जो कुछ आपको पढ़ाया, जो कुछ सिखाया, उसी की बेस पे आप लोग को पहले से मैं बता दूं कि वो चीज यहाँ पे हमारी ये बनेगी और आपकी ये ट्रेड बनेगी, और जैसी वो चीज आती है हम ट्रेड करते हैं।